एंड आई विश हिम जहाँ भी हैं खुश रहे. आई ऑलवेज मिस हिम. थैंक यू सो मच. मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वैसे तो टाइम लिमिट नहीं है, सबको जाना है एक दिन, पर जितनी बार भी गेट टुगेदर हुए हैं, ये 2 3 4 बार लोग मिले, जिस तरह से इंडस्ट्री आई है और जिस तरह से आई फील वेरी गुड कि इस तरह का उस शख्सियत को जो रिस्पांस मिला है. नहीं तो जनरली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि अगर आगे पीछे फिल्म से जुड़ा हुआ कोई ना हो तो बहुत कम लोग होते. लेकिन आई थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. पिछले 13 दिन से सच कहती हूँ, ऐसा एक भी मिनट नहीं गया जब मैंने ओम जी को याद नहीं किया हो. कुछ ऐसा हो गया कि उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते क्यों वो इतनी तकलीफ दे रहे थे. क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इतने अच्छे व्यक्ति का, इतने समझदार व्यक्ति का ऐसा अंत क्यों हुआ, और वो जिंदगी में घबराहट पैदा हो जाती है. बहुत प्यार करते थे. नीना चली गई. मुझे ये कहना है कि हम बैठी गई, कोई बात नहीं, तो और भी अच्छी तरह से तो ओम जी से वैसे मंडी से पहले का मेरा रिश्ता है, क्योंकि ओम जी जब एनएसडी में थे तो मैंने शॉर्ट टर्म एनएसडी में कोर्स किया था, और उस समय उत्प्रेती साहब थे, वो म्यूजिक के टीचर थे. तो पता नहीं, मुझे भी ऐसा शौक है, कभी टेबल बजा के गाया, कभी कुछ गाया. तो उत्प्रेती साहब के कानों में मेरी आवाज़ पड़ी, तो एक दिन अपनी क्लास में ले गए, और उस क्लास में ओम जी भी बैठे थे. मैंने गाया होगा, ओम जी ने सुना होगा, मैं निकल गई, पर ओम जी के दिमाग में वो गाना अटका हुआ था. फिर मंडी हुई, फिर बहुत सारी फिल्में हुई. जो भी व्यक्ति श्याम बाबू के साथ फिल्म करता है तो वो एक परिवार में बनता जाता है. ओम जी हमारे उस परिवार की सबसे अहम, एक जिसको कहते हैं कि उनका एक ओहदा था, और बहुत ही प्यार से सबके साथ होते थे. पर उन्होंने मुझे मरवा दिया. वो कभी भी, कहीं भी, रात के 12 बजे, सीमा भी यहाँ बैठी हुई है, रात के 1 बजे कहीं सड़क पे हो, कहीं झालावाड़ में कहूँ, कहीं भी बैठे हो, यार तुम्हारा देखो एक राजस्थानी यहाँ पे बैठा है, यार 1 मिनट वो गाना गा के बताना. तो मैं कौन सा, तो मैंने उस पर लगा दिया है, तुम गाओ. मैं ओम जी, मैं भी नहीं गाना, तुम बड़ी चुड़ैल है, बात नहीं मानती, बड़ी स्टार बन गई है, तुम कुछ भी. डांट देते थे वो, और डांट को सहना पड़ता था. तो पहली बात कि इससे आगे मैं बढ़ूं, कुछ ऐसा हुआ, छोटे 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 रोल करते हुए मेरी जिंदगी में एक इंटरनेशनल फिल्म आ गई है, वो भी ओम जी के साथ. अब तक की फिल्मों में रोल छोटे होते थे, समय बहुत होता था, तो मैं उनके साथ बहुत मजाक करती थी. ये तो बिल्कुल आमने सामने, और वो उनकी तिरस्कृत वाइफ जो कि पाकिस्तान के पंजाब से थी. तो लेटली उर्विन ने जब उर्विन ने मुझे सेलेक्ट किया, तो ओम जी से कहा इला रूम को, तो उनका है इला क्या करेगी, वो तो राजस्थानी है, उसको पंजाबी आता ही नहीं. तो लेस्ली ने कहा ओम जी इज सेइंग लाइक दैट, वुड यू डू इट. आई सेड आई विल टेक अ चैलेंज, डोंट टेल हिम, एंड आई नीड अ कोचिंग. तो फिर एक उर्दू में स्क्रिप्ट आ गई. उन्होंने कहा ओम जी ने कि इला से ना उर्दू में पढ़वा लो, क्योंकि पंजाबी नहीं कर पाएगी. उसको देखते ही मेरा तबका बदल गया. मैं तो किसान की थी, आप हुजूर होने लगा. मैंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता. तो पाकिस्तान से कोच आया. ये उनकी महानता है कि पाकिस्तान की जो पंजाबी है वो थोड़ी अपने यहाँ की पंजाबी से अलग है. मैंने सीख लिया. उसके बाद जहाँ 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 हम गए, चाहे वो अबू धाबी हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे टोरंटो हो, हर जगह उन्होंने यही बात कही कि देखो मैंने इला को ऐसे कहा था, पर वो मुझसे अच्छी पंजाबी बोलती. हर वक्त वो मुझे अभी बोलते थे कि बोल के बताओ. तो एक तो उनकी ये महानता थी, और मतलब वे डायलॉग बोलने के बाद किसको याद रहते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे शक्ल देखने लगती थी. फिर यही हंसी, और ऐसे ही वो देख करके आपको घूरते थे. जब हम वेस्ट इज वेस्ट में थे तो रात को मुझे लगता था हमें 5 स्टार में ठहराया, अच्छा खाना खाएंगे. वो क्या करते थे, चलो 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 खाना खाने, क्या खाओगे. मैं तो वेटर का डब्बे का खा रहा हूँ, तुम्हें भी वो खाना पड़ेगा. हमेशा उन्होंने वेटर के डब्बे का हमें खिलाया. तो मतलब एक सादगी,
और सबसे बड़ी बात है कि मैं ईशान की बुआ कैसे बनी। एक दिन वहाँ छत पे बैठे थे, नीना और भी लोग थे, तो उन्होंने कहा इला तुम मेरे लड़के की बुआ बन जाओ, कि तुम्हें मैंने उस नजर से देखा नहीं, बाकी तो मैं नीना को बुआ नहीं बना सकता हूँ। मैंने कहा यार ये, तो बोले तुम बुआ बन जाओ। उस दिन से मैं बुआ बन गई ईशान की। और फिर उसके बाद देखिए हम टोरंटो के वहाँ खड़े हुए थे, बोले तू कैसी बुआ है, कैसी बहन है, आज राखी तो राखी नहीं बांधेगी। आई जस्ट रश टोरंटो की उसमें गए, एक जगह से मैंने कुछ लिया, कुछ ऐसे बच्चों के जो क्लिप के नहीं लगाते हैं, उसमें डोरा वोरा बांध के ओम जी के बांध दिया, मुझे $100 मिले। और उसके बाद अभी जब एनएसडी में अलका जी की बर्थडे मनाई गई थी, सब लोग गए थे, फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ये गाना मैं अक्सर उनको सुनाती थी जो मैं अब गाने वाली हूँ। फिर पकड़ लिया और कहा हे इलारुण, इलारुण कहाँ है, उसको बुलाओ, ए चुड़ैल इधर आओ, इलारुण कहाँ है, गाओ तनक चढ़िया की। मुझे ये समझ में आया कि वो मुझे क्यों कहते थे गाओ, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा गाती थी, इसलिए कि वो खुद बहुत अच्छा गाने लगे थे इस गाने को। और हमारे बीच में डील हुई थी, मैंने कहा वो ये चाहते थे इसको आगे मैं लगा दूं, फिर मैं सबको सुनाऊं कि मैं कितना अच्छा गाती हूँ। एक तो उनका दमदार आवाज, फिर वो गाते थे, तो हमारा ये तय हुआ था कि मेरे सन इन लॉ ध्रुव के साथ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और ओम जी को मैं प्रेजेंट करूंगी। वो दिन तो आया नहीं, पर आज आपके लिए आपके बिना कहे मैं वो गाना गाती हूँ। वो गाना क्या था, ट्रक वालों से मैंने सीखा था, तो जो उसका झोल है ना, ऊपर गई आवाज और नीचे गिरी, यही ओम जी को पसंद आता था, तो उन्होंने सुन लिया था। वो ऐसे था, और तड़क चढ़ारी कांचली ने काख माले गयो रची जो गयो बड़ो मेला में हम बे बीजनी ले गयो रे दादा भाई बीजनी ले गयो। अरे और फिर ये गाते थे, ता 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 गुलगुला में खार जाऊं लो रे थारी होली में पटेड़न तोरण मार जाऊं लो, हासा मार जाऊं लो। और अनूप सैनी सिखाई थी और जब भी मेरे फोन पे बात करते सिर्फ कश्मीर में गालियां देते थे और मुझे आदाब, नमस्कार, very good evening to all the lovely people who love Babuji. I call him Babuji. And मेरे पापा मम्मी और उनका रिश्ता 70s से है और वो अलग है। I was very fortunate क्योंकि मेरा उनसे एक अलग रिश्ता बना। मेरी पहली फिल्म काश आप हमारे होते, उसमें वो मेरे फॉस्टर फादर बने थे, शरद कपूर के पिता थे, मगर मुझे पाला था उन्होंने, तो उसमें मैं उनको बाबूजी कहती थी। नाउ ही हैड बीन ओम अंकल, ओम जी, और मुझे जब तक मेरी पहली फिल्म नहीं हुई थी तब तक फिल्मों से काफ़ी दूर रखा गया था, लाइक ऑल पंजाबी फादर्स। सो नाउ आई वाज एक्टिंग विद ओम जी। अब ऐसा हुआ कि वो सीन था हमारा कि ओम जी फ्रेम में है एंड आई एंटर और उन्होंने शरद कपूर को मार दिया है एंड मैं आती हूँ और पीछे से सिर्फ मैं कहती हूँ बाबूजी आपने क्या किया, और उनका कुछ ऐसा वाला डायलॉग था कि ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था टाइप ऑफ थिंग। सो आई केम एंड आई सेड बाबूजी आपने क्या किया, नादरा जी आपने इतने दिनों से कोरबाई नहीं खिलाया तो और क्या होगा। सो ऑब्वियसली आई वाज लाइक ये क्या हो गया, एंड वहाँ पे रविंदर पीपट जी वाज देयर, ही सेड ओम जी आप क्या करो, अरे क्या करो यार, ये बच्चियों की आवाज अपनी मम्मियों से इतनी मिलेगी तो और क्या होगा। So that was my ice breaking moment and from that day he became Babuji. शूटिंग कनाडा में थी, कैलगरी में, और ऐसे ही वो गप्पे मारने के लिए बुलाते थे कमरे में, तो हम लोग जाते थे, हमें 4-5 of us, एंड कुछ ऐसा हुआ दैट वी टॉकिंग अबाउट बर्थडेज एंड ही आस्क्ड व्हेन इज योर्स, मैंने बताया रावी थी, ऐसे हम लोग सब बता रहे थे एंड आई सेड आपका कब है, तो वो बड़ा गिनाने लगे, अरे अक्टूबर में बड़े सारे बर्थडे हैं, 17-18 अक्टूबर को तो बहुत लोग हैं, जैसे 18 अक्टूबर को मेरा, 17 अक्टूबर को स्मिता पाटिल, और फिर बोलकर चुप हो गए।
and he just looked at me and I could see that he's a little awkward. और मैंने सिर्फ ऐसे कहा कि I understand बाबूजी, and he said, ऐसे ही घूंट लिया, रखा और कहा, you must understand. अगर तुम्हें अच्छा कलाकार बनना है बेटा, तो रिश्ता